हेलो सर। बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है क्या? मेरा वो जुड़ नहीं रहा, क्लास नहीं ले पा रहा मैं सर। अभी तो आ गया क्लास। हाँ जी बोलिए। सर जोड़ना हो तो कैसे जोड़े? क्या जोड़ना है? क्लास में कैसे जुड़े? क्लास में आप कैसे जुड़े सर? लिंक, आप कैसे जुड़ो? अभी लिंक जैसे था जुड़ा ना, है। लिंक के थ्रू आप जुड़ जाइए। लिंक पे सर क्लिक करोगे एसआरएन आएगा, एसआरएन पे क्लिक करोगे क्लास कनेक्ट हो जाएगा, है ना? वो तो पता है सर, ये भाई लेगा। अगर दो बच्चे क्लास जोड़ दो, दोनों बच्चों का एसआरएन डाल दो। ठीक है, दो बच्चों का एसआरएन डालो, ठीक दोनों है, का अटेंडेंस ठीक लग है सर, जाएगा। ठीक है, पता चल गया सर, पता चल गया ठीक सर। है, ओके चलिए माइक बंद ठीक कर है लो, सर। माइक बंद कर लो। ठीक है, तो एग्जाम रिवीजन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपका कुछ सैंपल सेट डिस्कशन कर रहे थे, और सैंपल सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका पिछले क्लास में ये सैंपल सेट में आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज रखा हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करना सभी लोग, किया भी है काफी बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया था। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन 10 में कहता है कि आपको एक समीकरण दिया गया, दो समीकरण है, आपको बोला गया x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो x और y का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण जो दे रखा था, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 के बराबर, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 के बराबर। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप सोचिए x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आपको इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड मैंने पढ़ाया था, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम विलोपन यूज करेंगे, प्रतिस्थापन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो बेटर है ऐसे करने के लिए दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, एक नंबर का क्वेश्चन है, कितना जोड़ टाइम देंगे दीजिएगा? ठीक है, तो सीधे सीधे आप ऊपरी इसको वहां जोड़िए। चल गया। तो जैसे ही जोड़ोगे y से आपका y कट जाएगा, प्लस का y और माइनस का y। अच्छा, रक्ष समोसे ले पंचल लिए के नाम से उनका, बच्चे हो, आप अपना माइक सामने बंद मेरी कर बात। लीजिए। समोसे रक्ष ले लिए उनका, पंचल, अरे काम करिए। चलो मैं अभी माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक, कैमरा भी आपका ऑन है, कैमरा भी बंद कर लो, ये सब क्यों ऑन रख रहे हो? ठीक है, कैमरा ऑन ऑन है आपका, रक्ष पंचल के नाम से बच्चे हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर x प्लस वाई का वैल्यू 14 और x माइनस वाई का वैल्यू 4 है, तो x और y निकालने के लिए मैं सीधे इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ। और जैसे ही जोड़ेंगे तो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो y से y आपका कट गया, x और x ऐड हो जाएगा, तो x और x को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 2x, और 14 और 4 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, सर x प्लस एक्स, और यहाँ पर लिख दोगे 14 प्लस 4। डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, x और x को जोड़ेंगे सर 2x मिल गया, और 14 और 4 को जोड़ेंगे सर 18 मिल गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18/2, और 18 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 नंबर 18 होता है, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो x का वैल्यू आपका 9 आ गया। अब x का वैल्यू 9 जो है समीकरण 1 या 2, दो समीकरण है, किसी में भी पुट कर दीजिए, सेम ही y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं पहले वाले पुट कर रहा हूँ, x प्लस वाई का वैल्यू आपका 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 9 पुट करिए, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9, प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस हो गया, तो y का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो y का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास? 5। अब x का वैल्यू कितना है? 9, और y का वैल्यू है 5। अब ऑप्शन अगर रहेगा तो ऑप्शन देख लेना, यहाँ पर ABCD में जो भी आपको सही लगता है उसको चेक करके आप क्लिक कर देना। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, x का वैल्यू 9, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन में ना 9 माइनस 5 लिखा, ये गलत हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 9 लिख दिया, ये गलत है, 5 9 नहीं होगा, 9 और 5 होगा। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से किया हमने। अब देखो इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट ही बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट पेपर 9 को कोई बात नहीं। तो इसमें एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा हो ना, तो आप जल्दी से x और y निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मैंने क्वेश्चन लिया था, यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 14, और x माइनस वाई का वैल्यू 4। लेकिन कंडीशन ये है, लिमिटेशन ये है कि हमेशा आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर रहेगा तभी ये फॉर्मूला रखेगा। हाँ, पुट करके वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन पुट करने में क्या होता है ना अरुण, हो सकता है आपका सही वाला आंसर ऑप्शन डी लिख रखा हो, तब तक आप ए को, बी को, सी को चेक करोगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, उससे बेटर क्या होगा कि आप जल्दी से आंसर सॉल्व ही कर लो। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो, इसके अलावा ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तब फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ये स्पेशल केस नहीं लगेगा। आप ध्यान रखिए, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्लास में बताया था, 14 और 4 को जो वैल्यू है ना उसको जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो x कैसे निकलेगा? 14 प्लस 4/2,
14 को 4 को जोड़िए तो आ जाएगा 18/2 और यहाँ से आ गया आपका 9। ठीक है, एक्स का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा। 14 में से 4 घटाइए, 14 में से 4 घटाइए, कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, जो भी आएगा उसको 2 से भाग लगा दो। ठीक है, तो काफी फास्ट कर सकते हो सर, यहाँ पर 10 को 2 से भाग लगा देंगे, सीधे सीधे हमारे पास 5 आ गया, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया बहुत जल्दी से। तो ये ट्रिक है, जल्दी से आप इससे सॉल्व कर सकते हो, अगर लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो दिख दिया आपके लिए कि एक्स प्लस वाई आपको दे दिया, एक्स प्लस वाई आपको दे दिया 15, मैंने लिख दिया एक्स माइनस वाई कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। अब मुझे बताइए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स का वैल्यू 15, वाई का वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 15, 7 को, बिल्कुल बढ़िया, तो आपका आंसर आने लगा अभी। तो आपको सर 15 और 7 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो मन में कर सकते हो 15 7 को जोड़ेंगे सर 22 होगा, 22 को 2 से भाग लगाएंगे 11 आ जाएगा, इतना जल्दी से। आप ऐसा लिख लीजिए 15 प्लस 7, इसको 2 से भाग लगाइए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 22/2, यानी आपका आ गया 11। अगर हमें वाई का वैल्यू चाहिए, सर आ भी गया, बहुत बढ़िया। तो 15 में से 7 घटाइएगा और 2 से भाग लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 15 में 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से भाग लगाएंगे हमारा 4 आ जाएगा। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, जल्दी से हो रहा है ऐसे। लेकिन ये तभी लगाओगे जब आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया हो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 2x प्लस वाई बराबर 15 और 3x माइनस वाई बराबर 9, तो यहाँ पर ये वाला ट्रिक लगेगा क्या, अब एक्स और वाई का वैल्यू ऐसे निकलेगा, अब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो मेथड था उसे करेंगे। ठीक है, अपने मेथड से करेंगे, यहाँ पर कोई ट्रिक मत लगाइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, जल्दी से आ जाएगा। क्वेश्चन 11 में बोल रहा है कि आप अनुपातों को तुलना करिए, अनुपात को तुलना करके बताइए क्या यह दोनों जो युग्म है समांतर है या नहीं है। ठीक है, समांतर है या नहीं है, मतलब ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है। हाँ, विलोपन विधि यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको सर यहाँ पर गुणांकों की तुलना करिए, देखिए समांतर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, इक्वेशन लिख रखा है 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11। और अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला इक्वेशन क्या, -10x प्लस का, इसके नीचे लिख दो। ठीक है, बेटर होगा कि मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर 20। अब देखो आप चाहो तो समीकरण 1 और 2 में दोनों को लेफ्ट साइड ले जा सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको उसी फॉर्मेट में आपको सिखाया था। तो इसको आप क्या करिएगा ना, आप इसको चेंज कर दिया 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0, चेंज कर दिया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। अब गुणांकों को डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइए a1/a2 क्या आ रहा है, गुणांकों को तुलना करिए a1/a2। a1 का वैल्यू आपका 5 है, a2 का वैल्यू माइनस का 10 है, x का गुणांक को डिवाइड करेंगे तो 5 बटा माइनस का 10, 5 को -10 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आ गया -1/2। माइनस का साइन नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ a बटा माइनस बी तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a बटा बी, दोनों सेम चीज है। ठीक है, a बटा माइनस बी और माइनस a बटा बी सेम है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ b1/b2 बताइए, तो b1/b2 जब करोगे तो आपको दिखेगा -3/6, और -3/6 भी आ गया आपका -1/2, तो ये दोनों तो सेम आ गया, a1/a2 और b1/b2 दोनों सेम आ गया। अब आप मुझे करके बताइए c1/c2। ठीक है, c1/c2 करने पर क्या आ रहा है, c1 को c2 से डिवाइड करिए, तो आपका c1 है माइनस का 11 और c2 है माइनस का 22, तो -11 बटा -22 करोगे तो माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया माइनस से माइनस, और आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है सर a1/a2 जो है वो b1/b2 का तो बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, बाकी दो नेगेटिव आए थे, मतलब कह सकते हैं कंडीशन क्या है हमारा, a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। और ऐसे केस में हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते थे, बताइए इसका लाइन कैसा बनेगा, कहां पर -1 बताइए प्रियांशु, -1 कहाँ, माइक ऑन करके बताइए।
मैंने बस A1 B1, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये माइनस है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकलेंगे। हाँ बोलो। देखो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है ना, ठीक है, समझे। यहाँ पर पहले मैं सारा रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार। तो 5x माइनस 3y बराबर 11 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो आपका आ गया 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। बस क्या किया, 11 को दाएं से बाएं ले आया। इसी तरीके से समीकरण 2 में 22 को मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, तो माइनस का 22 आ गया, ठीक है। तो आपका आ गया माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से दो समीकरण को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 हम लोग निकालते थे, तुलना करते थे, ताकि हमें पता चल पाए कि समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। तो A1 बाई A2 निकाला तो -1/2 आया, B1 बाई B2 निकाला तो -1/2 आया, और C1 बाई C2 निकाला तो 1/2 आया। तो हम कह रहे A1 बाई A2 तो B1 बाई B2 के बराबर है, लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। और अगर कभी ऐसा आता है तो आप यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकलोगे। पहला, फिर इसका कोई हल नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा इसका कितना हल होगा, तो आप बोल देना कोई हल नहीं होगा। हो सकता है पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे ही चेंज करता है हर साल। अगर आपसे पूछता है लाइन कैसा बनेगा, तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब समांतर होगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तभी तो कोई हल नहीं है। और कोई बिंदु कॉमन नहीं है, इसलिए समांतर है। और कैसा युग्म होगा, तो इसको आप कहोगे सर असंगत युग्म होगा। इसी को हम असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि कोई हल ही नहीं है। तो पूछा गया था समांतर है, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ट्रू लिखो दोगे, ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है, सही लिखा गया था कि ये दोनों लाइन जो बनेंगे वो समांतर लाइन बनेंगे, ठीक है, सही। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 हमारा इधर रहा। अच्छा, क्वेश्चन 12 के लिए थोड़ा सा आपको निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाता हूँ, क्या हमें पता होना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास कोई दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को नाम दे दिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों लाइन को आप, इस पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपका जो बनेगा उसको रेखाखंड कहते हैं। मान लो इसको मिलाया, रेखाखंड मिल गया। अब ए बी का जो मिड पॉइंट होता है, जिसको मध्य बिंदु कहते हैं, मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या, वह बिंदु जो बिल्कुल बीच में हो, मतलब मान लो इसका नाम दे दिया पी, हाँ सर, तो दो इसका बराबर मतलब भागों में एपी की जो विभाजित होता लंबाई है। होगी और जो पीबी की लंबाई होगी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। अब मान लो यहाँ पर बोला क्या गया, आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अभी माइक बंद, देखो मुझे पता है कि आप में से काफी सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है, माइक बंद। यहाँ पर क्या बोलोगे, पहला वाला पॉइंट ए का जो निर्देशांक आपको दे दिया है, मान लो x1 y1 लिखा है। दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसका निर्देशांक जो है वो लिख दिया है x2 y2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट पी का निर्देशांक चाहिए, एक्स का निर्देशांक चाहिए। तो पॉइंट पी को मान लो अगर मैं एक्स वाई बोल रहा हूँ, तो इसका एक्स निर्देशांक कैसे लिखेंगे। इसका एक्स निर्देशांक जब निकालना है तो दोनों फॉर्मूला तो याद ठीक है कर लेंगे, लेकिन उस फॉर्मूला को समझना भी है। क्या करेंगे, दोनों ही पॉइंट का एक्स निर्देशांक लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और इसको जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, सिंपल। तो आप बोलोगे सर एक्स अगर चाहिए तो x1 प्लस x2 डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक। अगर मुझे y निर्देशांक चाहिए तो मैं y वाले को जोड़ूंगा और 2 से भाग लगा दूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला लिखने की हमेशा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे, उतने स्पेस भी नहीं रहता आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। x में x1 प्लस x2 y2, y में y1 प्लस y2 y2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य पद मध्य बिंदु सूत्र है। सेक्शन फार्मूला से ड्राइव हुआ है, सेक्शन फार्मूला कभी आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए ये ध्यान रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग, हाँ विभाजन सूत्र इसको कह रहे हैं, सेक्शन फार्मूला। तो आपको बोला गया है कि दो बिंदु है आपके पास, -4 3 और 8 -5। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है 2 - 1 है, बताइए सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं सही है कि गलत है, ठीक है। तो आपको सर 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट आपको दे, एक पॉइंट दे दिया है 8। सही है। चलो देखते हैं सत्य है कि क्या है, 8 - 5। अब मैं नहीं लिख रहा x1 x2 y1 y2, मुझे नहीं पता क्या है x1 है क्या x2 है, रहने दो, ठीक है। आपको क्या करना है, सर इसका मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। मान लो पॉइंट P बोल दिया xy, ठीक है। तो इसका x निर्देशांक निकालने के लिए बोलोगे, x निर्देशांक कैसे निकलेगा, दोनों का x वाला जोड़ेंगे बाई 2, मतलब दोनों का x वाला जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो आप बोलो सर पहला पॉइंट का x निर्देशांक है -4, यहाँ पर 8, तो -4 और 8 को जोड़िए, -4 + 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक माइनस एक प्लस है, तो जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाना ही पड़ेगा। घटाएंगे 8 में से 4 तो आपका 4 आएगा, 4/2 आपका 2 आ जाएगा, तो x निर्देशांक तो 2 आ गया। अब मुझे y चाहिए, y निकालने के लिए y वाले को जोड़िए, तो 3 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर 3 और -5 को जोड़ेंगे अगर, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5 आएगा और डिवाइडेड बाई, तो अब 3 प्लस माइनस यहाँ पर भले ही हम, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए फिर से आपका माइक बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 3 + -5 क्या करोगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आ गया आपका -2/2, और -2/2 कहने का मतलब -1, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट कौन सा आएगा, पॉइंट आ रहा है आपका 2, -1, ठीक है, 2 - 1, मतलब मिड पॉइंट है 2 - 1। तो क्वेश्चन में तो यही लिख रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट है आपका कितना, 2 - 1, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है ना, तो बिल्कुल सही लिख रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, हाँ जो लिखा है सही लिखा है। अगर 2 - 1 की जगह कुछ और लिख देता तो कहते गलत है, ठीक है, मेरा कुछ और आता तो कहते गलत है, ठीक है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है ना, यस और नो, सभी लोग बताओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन आ गया। एपी आपके क्लास में मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर बोल रहा 15वां पद। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एपी में, अगर मैं सर a लिख + रहा हूँ (14) d नहीं एन का फॉर्मूला बताओ, एनवां पद का, a + n - 1d सर a + n - 1, a प्लस, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब माइक बंद कर लो, a + n - सर 1, बात तो वही हो जाएगी ना, इसी से तो वो हाँ बनता इससे है बनता है, फॉर्मूला वही a मैं अगला + शॉर्टकट ही 14 बता d। रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर a n का वैल्यू a + n - 1d। अगर मैं आपसे पूछता हूँ a20 मतलब 20वां पद, तो क्या करेंगे, a + 20 - 1 यानी 19d कर देंगे, 19d एक कम करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ a100, तो आपको सर 100वां पद पूछ रहे हो, मतलब a + 99d, ठीक है, एक कम कर देंगे, 99d कर देंगे। अगर मैं कभी आपसे बोलता हूँ कि a + 15 करिए, मतलब 15वां पद, तो a + 14d, मतलब एक कम। हर बार आपको देखना है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 19 आया है, 100 है तो यहाँ पर 99 आया, यहाँ पर 20 है तो 14 आएगा, यहाँ पर n था आपका तो n - 1 हुआ। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सर a क्या है, तो a किसी भी एपी का पहला पद होता है, और d क्या होता है, सार्वंतर होता है, ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर, मतलब हमेशा क्या करेगा, बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाले पद को घटाएगा, सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है, और वो सेम रहता है किसी भी एपी में। तो ये क्वेश्चन था आपका कि एक एपी में 1 4 7 का 15वां पद बताइए। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, पहले पद का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है। अगर मैं पूछूं कि d का वैल्यू, दूसरा का d आ जाएगा सर -3, d का ओनली 3 वैल्यू आ कितना जाएगा, आएगा, d सर अभी बहुत 3 ज्यादा है। 3 आएगा सर। अब मैं पूरे क्लास में आपका माइक अभी बंद रखूंगा, माइक बंद करो। हाँ जी बिल्कुल माइक बंद रहेगा। इससे क्या होगा कि कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है वो फिर वो सीख ही नहीं पाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 3 बच्चे ही हैं क्लास में, ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस चीज को। ऐसे आंसर आप लोग सही कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे क्लास डिस्टर्ब होता है, तो पेशेंस रखा करो थोड़ा क्लास में। तो डी का वैल्यू कितना है, सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, तो 4 में से मैं 1 को घटा रहा हूँ, तो 4 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू 1 आया, डी का वैल्यू 3 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछा गया है 15वां पद, मतलब a15 पूछ रहा है, a15 कहने का मतलब क्या, a + 14d, ठीक है, वैल्यू पुट करिए, a का वैल्यू आपका 1, उधर लिखूंगा तो दिखेगा ही नहीं आपको, तो इधर कर देता हूँ, a + a15 कितना हो जाएगा, a + 14d, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आपका 1 है, 14 की जगह 14 लिख दिया, डी का वैल्यू कितना आपका, डी का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है, तो 1 + 14 × 42 42, 40 में 1 जोड़ेंगे 43 आ गया। तो इसका 15वां पद कितना हो गया, 43। हो सकता है आपके एग्जाम में अब 20वां पद पूछे, 100वां पद पूछे, 18वां पद पूछे, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करिएगा, आंसर आते जाएगा, ठीक है, तो 43 आएगा यहाँ पर आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था क्या, मुझे बताओगे, क्वेश्चन 14 किया था क्या, चैट में लिख के बताओ, ये किया था आपके बैच में, नहीं, ठीक है। देखो ये इसलिए कर ले रहे हैं ना, हालांकि सिलेबस में नहीं है तो क्यों कर रहे हैं,
पिछले साल भी सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी आ गया, उसके पहले भी नहीं था लेकिन फिर भी आ गया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में सीख जाओगे। जैसे समझो, मान लो हमारे पास एक छोटा सा त्रिभुज है, ठीक है, और एक और त्रिभुज है बड़ा सा। डेफिनेटली आपको पता है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, छोटे वाले का क्षेत्रफल कम रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। ठीक है, समरूप बोल रहा हूँ। इनकी भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है। भुजा का जो अनुपात है, भुजा नहीं दिया गया है, भुजा का अनुपात दिया गया है। ठीक है, अनुपात कितना है, बोल रहा है 3:5। ठीक है, पहला वाला का भुजा अगर 3 है, दूसरे वाले का 5 है, पहले वाले का 6 है तो दूसरे वाले का 10 है, ऐसा कुछ अनुपात दे दिया। अगर आपसे बोलता है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ। तो आप क्या करेगा, क्षेत्रफल का जो इकाई होता है सर, वर्ग इकाई होता है। ठीक है, वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल। तो इससे आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल से सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में करते हैं। तो भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, भुजा का अनुपात अगर दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ जाएगा, तो इसी अनुपात का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो मुझे बताइए 3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा। 3 का स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर लिख दो और 5 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे सर 9 मिल जाएगा, 3 3 9, और 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो भुजा का अनुपात अगर 3 अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी भी दो त्रिभुज का भुजा का जो अनुपात है, मैंने दे दिया 5:9, मुझे बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा। आप 5 का वर्ग कर दीजिएगा यहाँ पर और 9 का वर्ग कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 का 81। दो गुना मत कर देना, ये नहीं करना कि 10 और 18। ठीक है, नहीं, वर्ग करना है 25 और 81। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। कितना जल्दी से सीख गए। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 49:16, तो भुजा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब वर्ग मत करना, अब आप क्या करेगा, इसका वर्गमूल करिए। भुजा का वर्ग करेंगे क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे तो भुजा का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 7:4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप क्या बोलोगे इसका आंसर। दो त्रिभुज है जिसके त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 के रेशियो में। ठीक है, बोला गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात दे दिया गया 4:9। ठीक है, तो 4 का वर्ग करिए, आपका मिल जाएगा। 4 का वर्ग करने पर 16 मिल गया सर, और 9 का वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा, 81 मिल गया। तो 16/16:81 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कितना जल्दी से आ गया। तो बस कंसेप्ट पता रहेगा, जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पर एक क्वेश्चन है, तो इसको भी समझिए। अगर मैं एक एक्सिस बनाता हूं, तो आपको पता है जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटता है एक दूसरे को, ये मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, 0 0। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट पी बनाता हूँ, इसका निर्देशांक लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, मैं पूछूं मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए आप सीधे इसको मिलाते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने मिलाया। ठीक है, ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। मतलब आपसे पूछा क्या गया है, ओपी पूछा गया है। तो ओपी के लिए सीधे फॉर्मूला है आपका, अगर पॉइंट एक्स वाई है तो मूल बिंदु से जो दूरी होगा वर्गमूल एक्स निर्देशांक का वर्ग कीजिए, फिर वाई वाले को वर्ग करिए, तो √x² + y²। सॉल्व होकर जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कभी पूछता हूँ कि पॉइंट जो है हमारे पास 3,4 है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या आ जाएगा। मान लो ये पॉइंट पी है, तो ओपी कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3² + 4²। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस का मतलब ना, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का वर्ग है। 5 × 5 करोगे ना, एक बार 5 बाहर आ जाएगा। 5 लिख करके छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि 5 के बाद क्या लिखना है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई। ठीक है, 5 इकाई। ठीक है, आंसर। ठीक है, हाँ, 5 इकाई लिखना जरूरी है, 5 यूनिट्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई बच्चे हो तो यूनिट्स लिख देना। ठीक है, 5 यूनिट्स। चलिए, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर बोला गया है कि आप दूरी बताइए 5 - 7 का। चलो यहीं पर बता दो, एक बिंदु है आपके लिए। एक सेकंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन।
चलिए पॉइंट है आपका 5 - 7, इसका पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी बताइए, पॉइंट पी यही है, क्या होगा? आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, मतलब ओपी पूछ रहा है, मूल बिंदु है हमारा, तो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है आपका 5 है, वाई का वैल्यू -7 है, ठीक है, तो इसका वर्ग करिए, तो यहाँ लिख देंगे सर 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, 5 का वर्ग करने पर 5 पंजे 25, ठीक है 25, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, प्लस लिख दिया, -7 का वर्ग कितना होता है, -7 का वर्ग करोगे तो 49 ही मिलेगा, ठीक है, प्लस का 49 मिलेगा, -7 इंटू -7 करने पर आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, 49 मिलने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 49। इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका वर्गमूल 74 मिलेगा। अब ये वर्गमूल 74 सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 74 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं है, तो जैसे लिख रखा है वहीं पर आप इकाई लगा दीजिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 23 कैसे आएगा, 49 में से 25 घटा दिए क्या, घटाना नहीं है, बीच में प्लस का साइन है ना, -7 का स्क्वायर किया, 7 का वर्ग 49 ही होगा, 49 25 को जोड़ा 74 आया, तो वर्गमूल 74 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे सर, वर्गमूल 74, ठीक है, इकाई, क्लियर। तो 5 - 7 का जो दूरी होगा वर्गमूल 74, ऐसे ही छोड़ देना। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपका एक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, ठीक है, कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखो आपके पास, इसको समझिए, ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट का है। एक हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0, ये समीकरण है। अब यहाँ पर इसका एक विविक्तकर होता है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसको विविक्तकर कहते हैं। तो डी क्या होता है आपका, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या एक्स का गुणांक, सी क्या है हमारा कांस्टेंट वाला नंबर, ठीक है। तो आप अगर जब डी का वैल्यू निकालोगे, विविक्तकर निकालोगे, तो तीन चीजें हो सकती है, या तो डी जो है सर 0 से बड़ा आएगा, या तो सर डी जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हो सकता है 0 आ जाए, या तो हो सकता है सर डी जो है वो 0 से छोटा आ जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि या तो सर वो पॉजिटिव आएगा, या तो वो नेगेटिव आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, 0 तो कुछ भी नहीं है। तो इसको तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, और तीनों में अलग अलग केसेस बनते हैं। तो अगर आपका डी पॉजिटिव आता है, मतलब 0 से बड़ा रहेगा, तो इसके जो मूल आएंगे, ठीक है, एक्स, मैं आपसे एक्स नहीं पूछ रहा अरुण, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, लेकिन आपसे मूल नहीं पूछ रहा, मैं मूल के प्रकृति के बारे में बात कर रहा हूँ कि रूट्स होंगे कैसे। तो अगर डी पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा, इसको लिख लीजिएगा वास्तविक, क्योंकि हो सकता है आप एग्जाम में सीधे इतना ही पूछ ले कि डी अगर 0 से बड़ा है तो कैसा मूल होगा, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग, ठीक है, इसको समझिएगा अलग अलग, कहते हैं ना भिन्न है, अभिभिन्न है, अलग अलग, ठीक है, ऐसा मत समझना कि फ्रैक्शन, ठीक है, अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि डी 0 से बराबर है, 0 के बराबर है, तो फिर मूल कैसा होगा, तो इस केस में जो मूल होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर होगा, वास्तविक तथा बराबर, मतलब दो मूल होंगे ना, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, या दोनों मूल समान लिखते हैं कई बार, वास्तविक तथा बराबर। और लास्ट वाला जो केस बनता है आपका, अगर डी 0 से छोटा आ गया, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एन, ठीक है, एन से स्टार्ट होता है, मतलब नो, ठीक है, मतलब समझना एन मतलब नो और एन मतलब नेगेटिव, एन से नेगेटिव, एन से नो। तो यहाँ पर बोलोगे सर इसका जो कोई मूल होगा वो मूल काल्पनिक होता है, वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ बोल दीजिएगा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। तो काल्पनिक मूल के बारे में आपको पढ़ना भी नहीं है ज्यादा, तो आप सीधे इतना ध्यान रखिएगा कि मूल तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा बराबर, या कोई वास्तविक मूल नहीं। तो अगर डी पॉजिटिव आता है कभी, तो कहेंगे सर मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा अलग अलग। अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक तथा बराबर, और मूल अगर 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है, तो कहना कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है।
साथ ही साथ हमें कंडीशन भी याद रखना कि अगर कोई बोल दे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, जब 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, 0 के बराबर तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अगर मूल वास्तविक तथा बराबर है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वास्तविक और बराबर के लिए डी कितना होना चाहिए, आपको अगर सर वास्तविक तथा बराबर के लिए डी 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पर यही बोल रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दो बराबर मूल, ठीक है, दो बराबर मूल कह दिया। समीकरण क्या लिख रखा है, 3x² प्लस का के एक्स प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पर मुझे पहले इतना बता दो, आपको ये समझ में आ रहा है क्या, ए का वैल्यू जो होगा x² का गुणांक जो कि मुझे 3 दिख रहा है, बी का वैल्यू x का गुणांक जो कि मुझे यहाँ पर k दिख रहा है, और सी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट वाला नंबर यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है। ए बी सी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे बताइए, मूल अगर बोल रहा है दो बराबर मूल, तो डी कैसा होना चाहिए, इसका विक्तकर जो है वो डी कैसा होना चाहिए, क्या मैं बोल सकता हूँ डी जो होगा इसका 0 के बराबर होगा, डी 0 के बराबर होगा, क्योंकि वास्तविक तथा बराबर, अच्छा बराबर बोल दिया मतलब वास्तविक तथा बराबर, तो बराबर मूल है तो डी 0 के बराबर होगा। ये लिख लीजिए अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, डी 0 के बराबर होगा। डी जो होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac, और ये 0 के बराबर, तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर लिखोगे। ये टेबल, ठीक है, पहले ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले, विकास इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब यहाँ पर आते हैं, b² माइनस 4ac 0 के बराबर, तो यहाँ b² कितना होगा सर, k², b² आपका k² है, b का वैल्यू आपका k है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू आपका 3 है, और c का वैल्यू भी आपका 3 है, बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा k² माइनस 4 3 12 12 3 36, ठीक है, 36 बराबर 0। मतलब कहने का ये हुआ कि k² का वैल्यू जो है 36 के बराबर होना चाहिए। k का वैल्यू कितना होना चाहिए, वर्गमूल 36, और मैंने लिख दिया k का वैल्यू 6। देखो मैंने सही लिखा या कुछ मिस हो गया, क्या ये सही है, देखो सही तो है लेकिन कुछ रह गया है, कुछ मिसिंग है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 2 याद करिए, वहां पर मैंने कुछ आपको पढ़ाया है कि x² का वैल्यू होगा 25 है, यूनिट नहीं, ठीक है, यहाँ पर यूनिट क्या आएगा, k का कुछ यूनिट होगा क्या, k तो कोई कांस्टेंट नंबर है ना, तो x² वाला 25 है, तो x का वैल्यू जो होता है वो प्लस माइनस √25 होता है। यहाँ पर प्लस का भी 5 आएगा और माइनस का भी 5 आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेना होगा आपको, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर k² अगर 36 है तो k का जो वैल्यू आएगा, जहां पर भी आप वर्ग को हटाओगे दूसरी तरफ प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएगा, और वर्गमूल 36, और यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता है 6 भी चलेगा, माइनस का 6 भी चलेगा, तो दोनों ही आंसर आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्लस का 6 लिखोगे, हो सकता है थोड़ा सा नंबर काट ले, हो सकता है पूरा नंबर भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही आंसर होगा वो प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की डिमांड भी कर रहे थे अरुण या कुछ और बच्चे। देखिए ले लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कुछ भी इसमें नहीं लिखा है तो, ऐसे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है, बोला क्या गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 31 है, मतलब दोनों को जोड़ने पर आपको 31 मिलेगा, उन दोनों संख्याओं को गुणनफल गुना करने पर 240 मिलेगा, तो उन दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है, वो दोनों संख्या बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 3-4 नंबर के लायक है, ठीक है, इसमें 3-4 नंबर मिलने चाहिए, हो सकता है कि 4 नंबर में आ जाए, हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, ठीक है। पढ़िए देखिए क्या बोला गया है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 31 मिलेगा, मतलब योग 31 है, तो मानो आप पहला संख्या को आपने माना x, ठीक है, माना पहली संख्या, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना कि दो संख्या को जोड़ने पर 31 मिल रहा है, उनको गुना करने पर 240 मिल रहा है, तो दोनों संख्या क्या होगा, इतना ही बोल रहा है। तो पहला संख्या को आपने x बोल दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए दूसरी संख्या हम कैसे लिखें, ठीक है, हमें दूसरी संख्या भी तो चाहिए, तो दूसरी संख्या हम कैसे लिखेंगे। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 31 लिख सकते हैं, 36 नहीं 31, लेकिन यहां पर समझिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ।
₹50 का नोट लेकर आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है। 50 रुपए टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल कितने रुपए हैं आपके पास? आपने बोला था टोटल मेरे पास 50 रुपए है, ठीक है। आप मार्केट चले गए, आपने क्या किया, आपने खर्च कर दिया, कुछ भी खरीदा 10 रुपीज का। आपके पास कितने बचत हो गए, बच कितना गया? 40। कितना जल्दी आ गया आपको? सर टोटल जितना भी आप मार्केट ले गए थे उसमें से जो खर्च कर दिया उसको घटा दीजिए ना, तो आपको सर 50 में से 10 घटा दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 40 रुपया। अब मैं बोल रहा हूँ कि टोटल हमारे पास 50 रुपए हैं, उसमें से x रुपए मैंने खर्च कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास कितने बच गए, कितने बच गए? टोटल 50 है, अब x खर्च किया, ठीक है। अब बोलेंगे 50 माइनस एक्स, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 50 माइनस एक्स, जैसे 10 रुपया घटाया था वैसे x को हटा देंगे, 50 माइनस एक्स। तो दो संख्याओं का योग, अगर अब इसी को मैं यूज कर रहा हूं कि दो संख्याओं का योग, मैं कह रहा हूं कि योग दे रखा हो 20, उसमें से पहला संख्या फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो सेकंड नंबर क्या रहेगा? x में से 20 मत घटाना, टोटल में से x घटाइएगा, ठीक है। टोटल क्या है हमारा 20, तो 20 में से x घटाइए, क्योंकि आप टोटल में से घटा रहे थे 20 माइनस एक्स, तो वही चीज यहाँ पर यूज करिए। आप बोलोगे सर दो संख्याओं का योग कितना है? आपका दो संख्याओं का योग x है, पहला संख्या, दो संख्याओं का योग 31 है, ठीक है, उसमें से पहला संख्या अगर x मान लिया, दूसरा संख्या क्या होगा? 31 माइनस एक्स हो जाएगा। 31 में से पहला संख्या घटा देंगे, दूसरा संख्या आ जाएगा, ठीक है, पहला संख्या दूसरा संख्या आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में एक चीज और बोल रहा है कि पहले दोनों का गुणनफल जो है वो 240 है, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर, ऐसा समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप हिंदी मीडियम के बच्चे तो भी लिखेगा a बाई क्यू कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, इनटू सेकंड नंबर, इन दोनों को गुना करने पर कितना आता है? आपका 240 आ जाता है, ठीक है। इसको गुना करिए, 50 माइनस एक्स अब कहाँ से आ रहा है? वो तो हो गया ना 50 वाला केस, अब इसको समझिए ना। पहला नंबर कितना होगा? फर्स्ट नंबर आप कह रहे हो सर एक्स है हमारा, सेकंड नंबर कितना है आपका? सेकंड नंबर है आपका 31 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करिए, ये आपका 240 के बराबर है। एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देंगे जिस तरीके से आप शून्य निकालते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर बना है आपका x इंटू 31, x को 31 से गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 31x, माइनस x को इस x से गुना करेंगे, माइनस का x स्क्वायर बराबर 240। इन सभी को थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए क्या करते हैं, सभी को दाएं तरफ भेज दें। आप बोलोगे सर दाएं तरफ क्यों भेज रहे हो? एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 0 लिख दिया, सभी को उधर भगा दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 31x प्लस का 31 माइनस का 31 बन गया और बराबर प्लस का 240, क्योंकि उस तरफ वो पॉजिटिव ही था, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस का 240 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आया ना, ये आपका एक द्विघात समीकरण आ गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास एक तरीका है मध्य पद विभाजन विधि, इस तरीके से शून्य का आपने निकाला था, शून्य को निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर किया था ना, मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, वही चीज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। 240 को हमें ऐसा, अच्छा 1516, बहुत बढ़िया, तो सुमित का आंसर आ भी गया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 240 को सर हमें ऐसे तोड़ना होगा कि उनको जोड़ कर या घटाकर, स्पेशली जोड़ करके, यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ करके 31 आ जाए। अब वो दो नंबर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, कैसे सोचेंगे? देखिए आप तो कई किताब में या कई जगह पर आप देखोगे ना 240 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिखाया जाता है, कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वही है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड से बेटर मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंपली बताइए कि आप इतना सोच सकते हो 240 सर, मुझे इतना पता है 24 को 10 से गुना कर देंगे 240 मिल जाएगा, मिल जाएगा 24 गुना 10 240। लेकिन 24 और 10 को जोड़ने पर तो 34 मिलता है, तो इससे काम नहीं बना हमारा, इसको और तोड़ते हैं। 24 को मैंने सोचा सर 8 दिया 24 होता है, 10 को मैं लिख दिया 5 गुना 2। अब यहाँ पर आपके पास 4 नंबर आ गए, अब यहाँ पर क्या करिए, जोड़ा बनाइए, 2 नंबर चाहिए हमें, 2 नंबर का जोड़ा चाहिए। तो 8 को मैं क्या करता हूँ, 8 को 5 के साथ जोड़ा बनाता हूँ, 8 पंजे 40, और 3 को 2 के साथ बनाया, 3 दूनी 6, तो 40 और 6 को गुना करने पर भी 240 आ जाएगा। लेकिन 40 में 6 जोड़ने पर 31 नहीं मिलेगा, तो ये वाला जोड़ा रिजेक्ट हो गया,
ठीक है, 40 और 6 को जोड़ने पर 240 नहीं मिल रहा, ये रिजेक्ट हो गया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं जोड़ा बना रहा हूँ 8 को 2 के साथ और 5 को 3 के साथ, तो मिल जाएगा 8 दूनी 16 और 5 3 15, और 15 और 16 को जोड़ने पर 31 मिलता है क्या? अब यहाँ आपको दिख जाएगा सर 16 और 15 को गुना करने पर भी 240 मिलेगा, और 16 और 15 को जोड़ने पर 31 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 31 को लिख सकते हो, 31 बराबर 16 प्लस 15, लेकिन आपका है माइनस का 31। ठीक है, तो माइनस का 31 को क्या लिखोगे, दोनों ही को नेगेटिव कर दीजिए, -16 -15, इन दोनों को जोड़िएगा, आपका माइनस का 31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे -31 के जगह पर क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 15x। ये वाला टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 15x प्लस 240 बराबर 0, बीच वाले टर्म माइनस 31x को ब्रेक किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, कॉमन लीजिए। इसके बाद तो आप आसान है आपके लिए, पहला दो टर्म में से x कॉमन लोगे, x माइनस 16 बनेगा, बाकी दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन लोगे? ठीक है, यहाँ पर आप माइनस का 15 कॉमन लोगे, तो -15 कॉमन लेने पर x आ जाएगा, प्लस का साइन कॉमन, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज करेगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखे, आपको पता है 15 और 16 को गुना करने पर 240 मिलेगा, 16 गुना 15 करने पर क्या मिल रहा है, 240 मिल रहा है। तो आपको पता है 240 जो है 15 इंटू 16, आपने 15 कॉमन निकाल लिया तो 16 बचेगा वहां पर, तो यहाँ पर x माइनस 16 आएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर आप x माइनस 16 यहाँ भी दिख रहा है आपको, x माइनस 16 यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो x माइनस 16 को आप कॉमन लीजिए दोनों जगह पर से, तो आपका बच जाएगा x माइनस 15। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो गुणनखंड में बट गए आपके, x माइनस 15 और x माइनस 16, दोनों को बारी बारी से 0 करिए, x माइनस 16 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 15 0 का बराबर होगा। यहाँ से x का वैल्यू आपका 16 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आपका 15 आ जाएगा, 15 एंड 16 आ गया आपके पास दो वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से जल्दी से ऐसे मत करिए कि x का वैल्यू 16 और 15 आ गया। ठीक है, देखो ये दोनों ही आपका पहला ही संख्या है, x क्या था आपका, x तो आपका पहला संख्या। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या निकाला है, सिर्फ और सिर्फ पहला संख्या निकाला है। ठीक है, दूसरा संख्या अभी तक नहीं निकाला है, तो आप कुछ ऐसे लिखिएगा, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, यदि फर्स्ट संख्या अगर आपका कितना है 16 ले लिया, तो सेकंड संख्या क्या होगा, 31 माइनस एक्स, 31 माइनस 16। ठीक है, आपको सेकंड नंबर क्या 31 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 16 लिख दिया, तो बोलेंगे सर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 31 में से 16 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 31 माइनस 16, ये आ गया आपका 15। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सर यदि अगर हम पहला संख्या फर्स्ट संख्या हम लेते हैं 15 को, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, अब इस बार 15 को घटाओगे, 31 माइनस 15। ठीक है, तो आपका आ गया 16। तो संख्याएं तो वही आ रहा है 15 और 16। ठीक है, तो नंबर जो आ रहा है आपका तो नंबर हमारा क्या है सर, 16 लिया पहला तो दूसरा, एक सेकंड, पहला 16 लिया तो दूसरा 15 आ गया, पहला 15 लिया दूसरा 16 आ गया, संख्याएं 15 और 16 है। ठीक है, संख्याएं क्या है यहाँ पर 15 और 16, तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, बढ़िया सा आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो अभी आपको दिख रहा होगा पूरा सॉल्यूशन एक पेज पर। हाँ जी, ये भी बताइए किनका डाउट है, माइक ऑन है, बिल्कुल बताइए। अंश, अंश आपका कोई डाउट है क्या, बताइए, अगर है तो माइक ऑन करके बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट नहीं है तो। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स प्लस वाई, नहीं नहीं वो होगा आपका अंश, आप एक बार क्लास के एंड में रुकोगे, अभी डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम जाएगा, क्लास के एंड में रुक जाओ। ठीक है, क्लास के एंड में रुकना, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हो ना अंश, वो गलत नहीं कह रहे हो, उससे भी बन जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर, मैंने मना नहीं किया कि एक्स प्लस वाई बराबर 31 होगा, लेकिन मैंने वाई को लिया ही नहीं, एक ही वेरिएबल पर काम कर लिया। ठीक है,
चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लास के एंड में वो याद दिलाना, ठीक है। ठीक है, हाँ होगा, वैसे करोगे नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल सही है, पूरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया है यदि एक एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है तो उस एपी का 22वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पहले एक नए पेज पर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन है, बोला गया 11वां पद 38 है। मुझे बस इतना बताइए कि लिख रखा है 11वां पद 38, तो nवां पद को आप an से रिप्रेजेंट करते हो, 5वां पद को a5 लिखते हो, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को देखकर कैसे लिख सकता हूं a11 बराबर 38? बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो 11वां पद आपका 38 है, मैंने लिख दिया 11वां पद 38, ठीक है। उसके बाद बोला गया सर 16वां पद कितना है, 73 है, लिख दीजिए a16 बराबर कितना है, 16वां पद आपका 73 है, ठीक है। अब यहां से आपके पास एक फॉर्मूला है an का, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 भी, ठीक है। तो मुझे बताइए इसको अगर यूज करें तो a11 के लिए आप क्या लिखोगे, a प्लस 11वां पद, n था तो n माइनस 1 किया, 11 था तो 11 माइनस 1 करिए 10d, ठीक है। तो 11 पद को लिखेंगे a प्लस 10d। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a16, तो a16 क्या होगा, a प्लस 15d, 15d, a प्लस 15d, ठीक है। तो इसको यूज किया तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a11 का वैल्यू जो होगा सर a प्लस 10d होगा, और a प्लस 10d का ही वैल्यू 38 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर रेडी है। यहाँ पर बोलोगे सर a प्लस 15d, a प्लस 15d का वैल्यू कितना 73 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, लिख दीजिएगा हमारा क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर आपको सोचना नहीं है सर 1 में से 2 घटाएं चाहे 2 में से 1 घटाएं, किसी भी समीकरण में से किसी को घटा दीजिए, वहां से आपका डी निकल करके आ जाएगा। घटा क्यों रहे, क्योंकि हमें पता है दोनों जगह ए है सर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आसान है, विलोपन विधि यूज करना है यहाँ पर। तो आप क्या करिएगा, पहले हम दूसरा समीकरण को लिख रहे हैं, बड़ा डिजिट वहीं पर दिख रहा है, a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। इसको आप घटाइए, ठीक है, जैसे ही घटाओगे आपको पता है यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ए से ए कट गया, 15 में से 10 घटाएंगे तो आपका आ गया 5d। 73 में से 38 घटाने पर कितना मिलेगा, 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे आपको 5 मिल गया, 6 में से 3 घटाएंगे आपका 3 मिल गया, 35 मिल गया। तो डी का वैल्यू कितना, 35/5, 35/5 कहने का मतलब 7, 5 7 35। तो हमने यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हो सकता है ना आपसे बोल दे कि डी का वैल्यू बताइए, तो इतना आंसर करके छोड़ दीजिएगा, हमें डी का वैल्यू पूछा गया था तो डी का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है, डी का वैल्यू आपका 7 आ गया। उसके बाद हमसे पूछा गया 22वां पद, तो 22वां पद निकालने के लिए हमें ए भी चाहिए, आप पहला पद निकालिए। तो इसके बाद क्या करना ना, आप इस डी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, कहीं पर भी। समीकरण 1 से, 1 में क्या कहता है, a प्लस 10d कितना है आपका 38, 38 ही है ना, हाँ 38 है। तो यहाँ पर आप डी का वैल्यू डालिए, a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, ठीक है, कितना आ रहा है a प्लस 70 बराबर 38। तो a का वैल्यू कितना आ गया 38 माइनस 70, 38 में 70 घटाएंगे कितना मिलेगा बताओ, -32, माइनस का मिलेगा कि प्लस का मिलेगा, माइनस माइनस पक्का, माइनस बताइए, माइनस क्यों, माइनस माइनस का है सर 38 प्लस का सर और -70 बोलिए छोटा में से बड़ा घटाएंगे सर नेगेटिव मिलेगा, या फिर बड़ा वाला का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का 32। तो ए का वैल्यू -32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था 22वां पद, तो a22 के लिए क्या बोलोगे सर, a प्लस ए क्या प्लस लिखे 21 डी, कितने डी, 21 सर है,
21। तो ये सारी चीज ध्यान दीजिएगा, गलती से भी आप जोड़ मत देना, एक कम कर देना, ठीक है। A22 का मतलब a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरीके से मैं कुछ गलत लिखते रहूंगा, आप लोग बताइएगा। a प्लस 21d, तो 22 में से 1 घटाया 21d, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करिए। a का वैल्यू कितना है आपका, माइनस का 32 है, लिख दिया, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू आपका 7 है। सॉल्व करो। माइनस का 32, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। अब 147 में से 32 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 147 में से 32 घटाइए, 5 1 1 115 आ रहा है, ठीक है। 115 आपका आंसर है। प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। तो 115 आ गया। हो सकता है आपके एग्जाम में बस चेंज करके बोले कि 50वां पद बताइए, 18वां पद बताइए, हो सकता है पहला पद पूछ ले, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, हाँ आज इतना ही रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, 18 किया था, ठीक है। 19 आप लोग ट्राई करना, ऐसे ट्राई तो करोगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री इस बार आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है, 20 नहीं है। उसके बाद 21 नंबर सिलेबस का है। 22 नंबर मत करिएगा, क्योंकि पीडीएफ भेज रखा हूँ, ये बंदी की 22 करने लगी है, ठीक है। 22 नहीं है सिलेबस में। 23 ट्राई करना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रह गए वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर पेज खोलना, स्क्रीनशॉट लेना। कौन सा पेज बोलो? हाँ ठीक है, पहले एक बार इस रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट देते रहिएगा, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ बस। कोई डाउट है तो भी रुकना।